हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज अंकित फ्रॉम ट्रिपल आईटी भागलपुर। तो यार, जो हम लोगों ने पोल डाला था उससे हम लोग को पता चला कि आप लोग मतलब मैक्सिमम डिमांड कौन से वीडियो की है। तो यार, रिवीजन का ये जो वीडियो है ये हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि बचे हुए कुछ दिनों में आप रिवीजन कैसे अच्छे से कर सकते हो अपना। और इस टाइम यार रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी होंगी और इस समय अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है पेपर में, आप जाके यही कहते हो जब बाहर निकलते हो तो यही कहते हो कि यार रिवाइज कर लेते तो अच्छा होता। और मैंने अपने कई सारे दोस्तों से जब मतलब पेपर होने के बाद मैंने ये चीज़ डिस्कस की, तो पता चलता है यही सबकी प्रॉब्लम रहती है कि बस रिवाइज नहीं किया था, फार्मूला नहीं याद रह गया, कंसेप्ट भूल गए, यही होता है। तो यार, इस चीज़ को टैकल करने के लिए यार ये वीडियो आप पूरा देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नोट्स नोट्स हमारे पास होंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने ही नोट्स रिवाइज करो। सबसे पहले जो नोट्स हैं वो अपने ही नोट्स आप रिवाइज करो, क्योंकि जो अपने नोट्स आपने लिखे होंगे वो पर्सनल नोट्स होते हैं। तो उसमें आपको जो आती है चीज़ें वो आप नहीं लिखते हो, जो नहीं आती वही चीज़ें लिखते हो। तो उससे क्या होता है, आपको आपके कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने ही नोट से पढ़ो, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसके लिए यार हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर के। उसमें आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो और कंसेप्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उससे आप रिवाइज कर लोगे। तो यार, ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस वक्त लग रहा होगा कि यार अभी टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, बट एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। ये एक झलावा, एक कन्फ्यूजन है कि आप रिवीजन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, उसको टेंस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक उसको मतलब एक कहते नहीं है कि दिमाग को हिलाना, ठीक है, वो कैसे हिलेगा जब आप पेन हिलाओगे, ठीक है, पेन चलाओगे। जब पेन आप चलाओगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको कोई कंसेप्ट नहीं लिखने हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो चीज़ जब आप प्रैक्टिस के दौरान करोगे तब आपका ये फायदा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब देखो, हो सकता है आपने जब कोई बुक लगाया होगा, कोई मॉड्यूल लगाया होगा, तो उस टाइम पे जब मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, नहीं कर पाए होगे, तो उसको आपने गोला मारा होगा, मार्क किया होगा। तो अगर वो क्वेश्चन है आपके पास तो आप वही क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। उससे होगा कि आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे, ठीक है। बट आप अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वो जो मतलब 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक चैप्टर का, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं आपको, क्योंकि अब इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस लगाने बैठ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वही डिस्क्रिप्शन में जो मतलब बुक मिलेगा आपको, वहां से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, यूट्यूब पे यार जाना तो अब ऐसा नहीं है कि आप 8 8 घंटे का लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स देख रहे हो, वो सब आप इस समय बंद कर दो। और जो हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का 7 डेज में, कैसे आप मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप कौन कौन से हैं उनको आप पढ़ सकते हो। तो उसमें आप वो वीडियो जो आप देखोगे, जो कि अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसमें जब आप देखोगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केवल वही करने हैं आपको, ठीक है। अब हो सकता है आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से किया हो, ठीक है, बट उस लिस्ट में नहीं है, तो उसको भी आप रिवाइज करो, ऐसा मत करो कि उसको छोड़ दो, ठीक है। आप अपना एक पर्सनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना सकते हो। जो हमने दिया है वो एक ओवरव्यू है, जो कि हर साल देखा जा रहा है कि वो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं तो यूट्यूब पे जाके आप पीवाईक्यूज का सेशन देख सकते हो। उसमें है कि क्वेश्चंस को जब आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करो यार खुद से, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो आप उसका सोल्यूशन देख लो, उसी समय देख लो, ठीक है। और कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, ये काम कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो, एक चीज आप कर सकते हो जो मैंने पहले ही बताया है कि आप ब्लैंक पेपर रिहर्सल कर सकते हो। कोई कंसेप्ट आपको मतलब समझ में आया है कि नहीं आया है, वो चेक करने के लिए आप एक पेपर लो, एक पेन लो, ठीक है। अब उस कंसेप्ट के बारे में आपको जो भी आता है लिखते चले जाओ, बिना कुछ देखे, बिना किसी से हेल्प लिए। तो ये काम आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो ये इतना था इसमें। और लास्ट में यार सबसे ज्यादा जरूरी जो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट यार कम से कम 5 मॉक टेस्ट कम से कम दे ही दो, इतने जो दिन बचे हुए हैं। इसमें आप देखो, बैठ के टाइम वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया है कि टेस्ट ही दे दो। टेस्ट देने से यार आपको बहुत ज्यादा पेपर का फीलिंग आएगा। आपको जो पेपर का फीलिंग आएगा एग्जाम से पहले, तो उसी में आप मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या मतलब प्रेशर को हैंडल करना, ये सारी चीजें। टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस सॉल्व करने पे बैठ गए, ऐसा मत करना। टाइम बाउंड होना चाहिए। और एनटीए ऐप है, मैंने पहले भी बताया है, एनटीए ऐप में जाओगे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। और जेई मेंस का जो पुराने वाले क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के, उसको भी सॉल्व करना मत भूलना, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से कि वो छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि वो तो कोई बात नहीं, बट ऐसा मत करना, वो भी कर लेना, ठीक है। तो यार, इतना तो मेजर मैंने बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे रिवीजन को लेकर, जो कि मैंने अपने टाइम पे भी यूज किए थे। तो इतना तो मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, थ्योरी पढ़ने पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। जल्दी से जल्दी पढ़ के खत्म कर दो। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही पेपर में सॉल्व करने, और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका कंसेप्ट बनेगा, सीधी बात है। तो आप बिना मतलब टाइम वेस्ट मत करो कि ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, पढ़ने पे अब पढ़ने का समय ही नहीं बचा आपके पास, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको आते हैं बस उन्हीं को आपको मजबूत करना है। गेम इस चीज का नहीं है कि आप पेपर का सारे सवाल लगा दो, ठीक है। ये कोई नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। आपका एक गेम है कि आपको जो आता है आप उसको सही सही कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपको 50 में से केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, बट 30 के 30 आपके सही जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपके परसेंटाइल बढ़ेगी, इससे आपके 99 परसेंटाइल आएंगी।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैप्टर्स यू स्टडी, ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें, ठीक है। और ये है कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करो। अब इसके बाद यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे, बहुत ज़्यादा परेशान होगे कि पेपर आने वाला है, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो यार एक बात बताएं, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का दो तरीका है, ठीक है। पहली बात आप ये फिगर आउट करो कि इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन है जिसमें आप कुछ कर सकते हो तो वो चीज आप करने पे लग जाओ, ठीक है। सोचना बंद करो, वो चीज आप करने पे लग जाओ। बट अगर किसी सिचुएशन में आता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो, ठीक है। तो ये है, अभी इस समय क्या है कि आप सोच सोच के परेशान हो रहे होगे। आप इस समय क्या कर सकते हो, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इस समय मैं कर क्या सकता हूँ। आप कर बस इतना कर सकते हो कि जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, अपने लेवल को बढ़ाओ। बस यही काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर टेंशन लेते हो तो उससे आपके मार्क्स डिक्रीज ही होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको लाइफ में। तो ये था यार इसमें, इस वीडियो में। और कमेंट करो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने पोल किया था तो पोल से पता चल गया था हम लोग को कि रिवीजन पे वीडियो चाहिए था बच्चों को। तो यार अभी आप कमेंट करो नीचे, हम लोग रिप्लाई करते हैं, लगभग हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं आपके। तो इतना था इस वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।